हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का जो लास्ट वाला टॉपिक है वो आज डिस्कस करेंगे और ये पॉलिनोमियल्स का लास्ट वाली वीडियो होने वाली है। सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर यहाँ पे हम एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले तो जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a शुडंट बी इक्वल टू 0। ये हमें पता ही है, प्रीवियस वाली वीडियो में हमने देखा था। तो अगर यहाँ पे a 0 के बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी और यहाँ पे हमें bx प्लस c रहेगा और bx प्लस c इज अ लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि डिग्री यहाँ पे 1 है, मैक्सिमम डिग्री। नाउ इसलिए हमें यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट शुड बी 2। नाउ अगर हम देखें जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोस होंगे, जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये भी हमने पढ़ा है। तो जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। ओके, सो मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे। से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लूं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एग्जांपल लूं, से p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अब अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेंगे, 2 इंटू 2 इज 4, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 7 इंटू 2 इज 14 प्लस 10 और 10 और 14 को 10 और 4 को प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा 14 माइनस 14, तो वो 0 के बराबर आया। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल p ऑफ x है उसकी वैल्यू 0 के बराबर आई जब हमने x का वैल्यू 2 पुट किया। सो दैट मीन्स जो x इक्वल टू 2 है दैट्स द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 5 लोगे, x की वैल्यू 5 लेंगे तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 7 इंटू 5 इज, जहां पे x है वहां पे हमें 5 लेना है, 7 इंटू 5 इज 35 प्लस 10 और 25 प्लस 10 कितना हुआ, दैट इज 35 माइनस 35, वो भी 0 के बराबर ही आया। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हमने x की वैल्यू 5 ली तो यहाँ पे जो p ऑफ x है वो 0 के बराबर आया। दैट मीन्स x equal to 5 is also the zero of this polynomial. So this is a quadratic polynomial. So इसके जो zeros है that is 2 and 5. 2 and 5 are the zeros of the polynomial p of x. Now अगर हम इन zeros का sum करेंगे, okay? So अगर हम इनका sum करेंगे, sum of zeros that is 2 plus 5, वो बराबर आया 7 के। तो 7 को मैं लिख सकती हूँ माइनस इंटू माइनस 7, दैट इज माइनस इंटू माइनस इज प्लस डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है 1। सो ए क्या बराबर है यहाँ पे 1, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो अगर बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे तो वो कितना है, दैट इज माइनस 7, दिस इज माइनस 7। और c जो है यहाँ पे उस वो कितना है, दैट इज 10। अब यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस माइनस 7 बराबर है b के डिवाइडेड बाय 1, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a। तो सम ऑफ द जीरोस बराबर आया माइनस b बाय a। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट लूं, अगर मैं इन जीरोस का प्रोडक्ट लूं दैट इज 2 इंटू 5, वो बराबर आया 10। इसको लिख सकते हैं डिवाइड बाय 1 क्योंकि अगर न्यूमरेटर में हम 1 लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 10 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे अगर देखोगे व्हाट इज 10 हियर, 10 इज द कांस्टेंट टर्म दैट इज c, c डिवाइडेड बाय व्हाट इज 1 हियर, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a, दैट इज c बाय a। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जो यहाँ पे है वो बराबर आया c बाय a के, एंड सम ऑफ द जीरो जो यहाँ पे है वो बराबर आया माइनस b बाय a। सो ये रिलेशन है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। नाउ एक और कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल इफ यू नो
इफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर गिवन, अगर आपके पास पॉलिनोमियल नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि पॉलिनोमियल क्या है, बट यू नो द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आपके पास दिए गए हो, से फॉर एग्जांपल हम यही लेंगे 2 एंड 5, जीरोस 2 एंड 5 ये हमें दिया गया हो और हमें बताना हो व्हाट इज द पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल क्या होगी जिसके जीरोस 2 एंड 5 होंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है p ऑफ x बराबर होता है k इंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां पे देखो व्हाट इज दिस k हियर, k कोई भी रियल नंबर है, k इज एनी रियल नंबर, सो k को ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है यहाँ पे 2 प्लस 5 दैट इज 7x, प्रोडक्ट क्या है 5 इंटू 2 दैट इज 10। सो अगर k की वैल्यू 1 लेंगे तो ये आ जाएगा p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 2 एंड 5 है। अब यहाँ पे सवाल है क्या सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस 2 एंड 5 आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम k की वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे देन p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 सेकेंड, जब हमने k की वैल्यू 2 ली, k इज 2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 वो बराबर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे पहले x की वैल्यू 2 लोगे, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 लोगे तो p ऑफ x 0 के बराबर आ जाएगा। वो आप खुद देख लेना, खुद अपनी नोटबुक्स पे कर लो। पहले यहाँ पे x की वैल्यू 2 दो तो p ऑफ x 0 के बराबर आ जाएगा, फिर x की वैल्यू यहाँ पे 5 लो तब भी x यहाँ पे p ऑफ x है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20, 2 एंड 5 इस पॉलिनोमियल के भी जीरोस है। अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 1/2 लूं तो ये आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 5। अगर आप देखोगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके भी जीरोस 2 एंड 5 होंगे। तो इसीलिए जो ये k हम यहाँ पे लेते हैं, ये k यहाँ पे रियल नंबर है, तो हमारे पास इनफाइनाइट, क्योंकि रियल नंबर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। तो अगर हम k की यहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट रियल नंबर्स की वैल्यू दे, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे ले, तो जो यहाँ पे पॉलिनोमियल बन जाएगी उसके जीरोस 2 एंड 5 होंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे लेते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। सो अगर तो इट मींस कि 2 एंड 5 सिर्फ किसी एक ही पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 2 एंड 5 होंगे, क्योंकि k की वैल्यू हम यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ओके, सो ये है जो फॉर्मूले दो आपको जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें यही दो क्वेश्चन, पहले आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है, और सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया है आपको जीरोस पता है, जीरोस गिवन है, और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे फाइंड करनी है, वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर अल्फा और बीटा उसके जीरोस है, देन सम ऑफ जीरोस इज minus b by a, that is minus times coefficient of x divided by coefficient of x square। Similarly alpha beta product बराबर होता है constant term divided by coefficient of x square c by a। now अगर अल्फा और बीटा जीरोस है, अगर अल्फा और बीटा जीरो किसी पॉलिनोमियल के दिए गए हैं और आपको फाइंड करना है वो पॉलिनोमियल, तो p ऑफ x बराबर होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है पहले देन प्लस, माइनस दैट इज सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट, यहाँ पे ये है अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, सो अब हम जो एक्सरसाइज 2.2 है वो डिस्कस करेंगे, उसमें बस यही दो हमें फॉर्मूलेज यूज करना है। नाउ अगेन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। Okay, now there is exercise 2.2. Here is exercise 2.2. अब ये देखते हैं इसमें क्या करना है, find the zeros. First we have to find the zeros of a quadratic polynomial, और उसके बाद क्या करना है, verify करना है the relationship between the zeros and the coefficients। तो वो relationship क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमें आना चाहिए माइनस बी बाई ए के बराबर,
और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए सी बाई ए के। तो ये हमें उसके बाद वेरीफाई करना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द जीरोस। तो जीरोस कैसे फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल, सो हमें एक कोऑर्डिनेटिव पॉलिनोमियल गिवन है दैट्स p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, वो वैल्यूज x के फाइंड करने हैं जो हम जब इसमें x की जगह पुट करेंगे तो इस px का वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इस px को 0 के बराबर लेंगे। px को जब हम 0 के बराबर लेंगे तो तभी हमें जो वैल्यूज x के आएंगे उनसे वैल्यू ऑफ इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाएगा। तो वही हमें वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देगा। ठीक है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे देखो दिस इज -8, हियर ए कितना है 1, बी कितना है -2, सी कितना है -8। अब आप यहाँ पे देखो, अगर हम a इंटू सी दैट इज -8 को ऐसे डिवाइड कर लो, ऐसे स्प्लिट कर लो, जब प्रोडक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 इज 8। और जब हम इनका सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे तो कितना आना चाहिए, -2। तो अब देखो -2 कैसे आएगा, जब 4 को माइनस लेंगे और 2 को प्लस लेंगे दैट इज -4 प्लस 2, वो तो -2 के बराबर आएगा। और 4 इंटू 2 इज 8 और प्लस माइनस हुआ माइनस। तो यहां पे हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर -2x के बदले लिखेंगे -4x प्लस 2x। दिस इज एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x और -8 है ही इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे फर्स्ट टू टर्म से, यहाँ पे x -4 रह जाएगा और यहाँ पे हम +2 कॉमन निकालेंगे लास्ट टू टर्म से, यहाँ पे x -4 आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। नाउ x -4 को कॉमन निकालना है दोनों टर्म से। x -4 कॉमन निकाला, सॉरी यहाँ पे हमने x कॉमन निकाला तो यहाँ रह जाएगा x -4। तो यहाँ पे रहेगा x +2 इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, या तो x -4 0 के बराबर है और या तो x +2 0 के बराबर है। जब -4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो x आ जाएगा 4 के बराबर, +2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो x आ जाएगा -2 के बराबर। तो जीरोस हमें यहाँ पे क्या क्या आए, therefore the zeros are -2 and 4। ये हमें यहाँ पे जीरोस मिले इस पॉलिनोमियल के। नाउ अब क्या करना है, अब वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। तो जब हम इन जीरोस को सम करेंगे, जब हम जीरोस का सम लेंगे तो वो b माइनस बी बाई ए के बराबर आना चाहिए। तो सम इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस, सम है -2 प्लस 4। इन दो जीरोस को इन दो को ऐड करना है, दिस इज -2 दिस इज 4, बराबर आ जाएगा 2 के। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, माइनस इंटू -2, माइनस माइनस प्लस वापस से हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पे देखो माइनस वहीं पे रखेंगे, -2 बराबर है b के डिवाइडेड बाय 1, a बराबर है 1 के। Here a is 1, b is -2, c is -8। Now प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर है -2 इंटू 4 एंड 4 इंटू -2 इज -8। अगर मैं -8 डिवाइड बाई 1 लिखूं तो c -8 के बराबर है, a 1 के बराबर है। सो हेंस हमने वेरीफाई किया रिलेशन। ओके, दिस इज हाउ। पहले आपको सम लेना है जीरोस का, वो -b बाई a के बराबर आना चाहिए। फिर प्रोडक्ट लेना है, वो c बाई a के बराबर आना चाहिए। ओके, नाउ चलो अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। तो यहाँ पे द पॉलिनोमियल गिवन इज s हमें लेना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि जब हम p ऑफ s लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट में वेरिएबल ये डिफाइन करता है वो वेरिएबल जो हमने पॉलिनोमियल में यूज करे हो, दैट इज 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। क्योंकि यहाँ पे हमने x नहीं s लिया, सो यहाँ पे p ऑफ s लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो जो वैल्यूज s के आ जाएंगे, अब इसको स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे देखो -4
दिस इज 1 सेकेंड, a यहाँ पे क्या है, a इज, a कितना है 4, what is the coefficient of s square, that is 4, b कितना है -4, that is the coefficient of s, and the constant term c कितना है, that is 1। अब यहाँ पे देखो a और c को मल्टीप्लाई कर लो, वो 4 के बराबर आ जाएगा, और इस 4 को ऐसे डिवाइड स्प्लिट करो कि ये हमें आना चाहिए, इसका प्रोडक्ट 4 के बराबर आना चाहिए, बट सम जो है इनका सम आना चाहिए -4 के बराबर, दैट इज b के बराबर। यहाँ पे देखो 2 इंटू टू इज 4, ये तो पता ही है, बट हमें -4 चाहिए, तो हम लिखेंगे -2 -2 -2 -2 इन -2 इंटू -2 इज +4, -2 प्लस -2 इज -4। अब यहाँ पे देखेंगे दिस इज 4s स्क्वायर, -4s के बदले लिखेंगे -2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कॉमन निकलेगा 2 और s कॉमन निकलेगा, 2 इंटू टू इज 4, s इंटू एस इज एस स्क्वायर, -2s बाहर निकाला तो 1 रह जाएगा, यहाँ पे -1 लिखेंगे तो अंदर रहेगा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैं +1 बाहर लेती, अगर मैं यहाँ पे +1 बाहर लेती, ये मुझे आता -2s प्लस 1, बट जो ब्रैकेट में मुझे चाहिए 2s माइनस 1। मैंने अभी बोला कि यहाँ पे जो हम कॉमन ले रहे हैं और अंदर जो टर्म्स आ रही है वो सेम होने चाहिए, ताकि हम उसको फिर कॉमन निकालें। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, दैट इज 2s माइनस 1। जब हमने इसको कॉमन निकाला तो अंदर आ जाएगा 2s माइनस 1, कॉमन निकाला तो 2s रह गया, 2s माइनस 1 कॉमन निकाला तो 2s माइनस 1 हो गया। इसका मतलब हुआ या तो ये 0 के बराबर है, क्योंकि जब 0 इंटू दिस होगा तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, या तो ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि जब ये 0 होगा तो 0 इंटू दिस वाला नंबर वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो इधर 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अगर मैं s की वैल्यू फाइंड करूं, -1 यहाँ आ जाएगा तो +1 जाएगा, तो s यहाँ पे 1/2 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली 2s यहाँ पे जब -1 यहाँ शिफ्ट करेंगे तो +1 बन जाएगा, और s आ जाएगा बराबर 1, 2 यहाँ शिफ्ट होगा तो डिवाइड बाई 2। सो हमें जो जीरोस यहाँ पे आए, हमें यहाँ पे सेम आए जीरोस, डिस्टिंक्ट नहीं आए, मतलब डिफरेंट नहीं आए, यहाँ पे जीरोस सेम आए। तो जब जीरो सेम होता है तो तभी हमारा ग्राफ ऐसे आ जाता है, जो एक ही पॉइंट 1/2 पे यहाँ पे टच करेगा, क्वाड्रिलेटरल्स का, ये हमने पढ़ा है ना। अब देखो अब क्या करना है, इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई क्या करना है, सम जो है वो बराबर आना चाहिए -b/a के, और प्रोडक्ट जो है वो c/a के बराबर आना चाहिए। तो चलो करते हैं। सो सम यहाँ पे लेंगे हम, सम इज 1/2 प्लस 1/2, 1 के बराबर। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे -b/a चाहिए, दैट इज 4/4। इसको मैं लिख सकती हूँ, पहले मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 4 लिखूं, डिनोमिनेटर में 4 लिखूं, क्योंकि 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, वापस से 1 आ गया। दूसरा मैं यहाँ पे लिखूं माइनस बाहर माइनस अंदर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस हो गया। अब माइनस को वही रहने दो, b बराबर है -4, b यहाँ पे -4 के बराबर है, और a बराबर है +4, दैट इज a। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट इज 1/2 इंटू 1/2, कितना आया, दैट इज 1/4। c की वैल्यू क्या है 1, एंड b a की वैल्यू क्या है 4, दैट इज c/a। प्रोडक्ट यहाँ पे c बराबर आया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द जीरोस, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करने के बाद हमें सम सम माइनस बी बाई के ए के बराबर आना चाहिए, और प्रोडक्ट सी बाई ए के बराबर आना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इन्होंने पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म दी है, फिर कांस्टेंट टर्म दी है, फिर एक्स वाली टर्म दी है, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो पी ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 6, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, that is -7, and what is the coefficient of, what is the constant term here, that is -3. Okay, clear?
नाउ a इंटू सी कर लो, 6 इंटू -3 कितना आया? -18। ओके, सो जब -18 को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है कि जब मैं इनका प्रोडक्ट लूं तो -18 आ जाए और जब मैं सम कर लूं तो -7 आ जाए। अब यहाँ पे देखो, अगर हम 6 इंटू थ्री इज 18, अगर हम 6 इंटू थ्री करेंगे वो 18 के बराबर है, बट अगर 6 प्लस 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। सेकेंड इज 18 इंटू वन, 18 इंटू वन इज 18, जब 18 को 1 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा, 18 को 1 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। और एक देखते हैं, 9 इंटू टू इज 18, जब 9 को 2 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, बट अगर 9 को 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 9 इंटू टू इज 18, बट हमें -18 चाहिए, तो मतलब इन दो में से एक माइनस है। अब माइनस अगर हमने 2 लिया, अगर 2 को माइनस ले, 9 को प्लस ले और 2 को माइनस ले, अब यहाँ पे देखो ये 7 आ जाएगा, बट हमें -7 चाहिए, तो अगर हम -9 को माइनस ले और 2 को पॉजिटिव लो तो यहाँ पे ये -7 आ जाएगा। तो ये देखो, इसको हम माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे। अब यहाँ पे देखो, 9 इंटू टू, -9 इंटू टू इज -18, -9 प्लस 2 इज -7, सो यहाँ पे हम 6x² -7x -3 को पहले 0 के बराबर लेंगे और वहां से x के वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो 6x² -7x के बदले लिखेंगे -9x प्लस 2x -3 इक्वल्स टू 0। ये जो साइन यहाँ पे लेना है, कौन सा वाला पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है, या दोनों नेगेटिव लेने हैं, वो आपको यहाँ पे वो आपको बिल्कुल करेक्टली करना है, क्योंकि अगर आपने एक जगह गलत किया ना तो यहाँ पे आप फिर इसको कॉमन अच्छे से नहीं निकाल पाओगे, आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ही केयरफुली यहाँ पे लेना है कि कौन सा पॉजिटिव ले, कौन सा नेगेटिव ले, या दोनों पॉजिटिव ले या दोनों नेगेटिव ले, वो आपको इस हिसाब से देखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, वो इस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो 3, क्योंकि 3 इंटू टू इज 6, 3 इंटू थ्री इज 9, तो 3 आ जाएगा। दूसरा यहाँ भी x कह रहे हैं, यहाँ x है तो x बाहर निकालेंगे, 3 टू जा x -3, 3 3 जा 9x, प्लस यहाँ पे 2x -3 है तो यहाँ पे सीधा 1 ही कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ बाकी सही है। 2x -3 कॉमन निकालो, जब 2x -3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे देखो क्या रह जाएगा, 3x यहाँ रहा, यहाँ पे ये कॉमन निकाला तो 3x रहा, यहाँ पे ये कॉमन निकाला तो 1 रह गया, 3x + 1। इसका मतलब क्या हुआ, इन दो में से एक 0 है, क्योंकि अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो जब मल्टीप्लाई में है, अगर ये 0 है तो ये 0 बन जाएगा, अगर ये 0 है तो ये 0 बन जाएगा, तो इसका मतलब हुआ इधर 2x -3 इज 0 और 3x + 1 इज 0। अब यहाँ पे देखो, 2x यहाँ पे जब 3 को शिफ्ट करेंगे 3 बराबर आ जाएगा, x बराबर आएगा 2/3। यहाँ पे देखो, 3x आ जाएगा -1 के बराबर और x आ जाएगा -1/3। तो जीरोस यहाँ पे क्या क्या आए, तो जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर -1/3 एंड 2/3। तो अगर हम इन दोनों का सम करें, 1 सेकेंड, ओके, अगर हम इनका सम देखें तो वो आ जाएगा 2/3, 2/3 एंड 1 सेकेंड, यहाँ पे ये है 3x + 1, तो ये -1/3 आ जाएगा। टू एक्स -3, तो ये 3 आ जाएगा, ये 2/3 है, 2/3, 2 ये 3/2 है, सॉरी, जब x 2x = 3 तो x इक्वल टू ये यहाँ पे 3 आ जाएगा और 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 3/2, सॉरी, दिस इज 3/2, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ था, 2x इज 3 तो x बराबर आएगा 3 वहीं पे रहेगा और 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो दिस इज 3/2
माइनस प्लस माइनस इज माइनस 1/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3 3 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 2 6, तो ये आ जाएगा 3/6, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम, सॉरी, 3 3 9, 2 1 2, ये 2 है, दिस इज 2, दिस इज 7 हेयर। अब 7 को मैं लिख सकती हूँ माइनस इंटू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा माइनस माइनस 7b है डिवाइडेड बाई 6a है। तो सम आ गया माइनस बी बाई ए। थोड़ा सा एरर था, तो यहाँ पे ये है 9, क्योंकि 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 3 इज 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इज 6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया, तो 9 माइनस 2 यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया था। तो प्रोडक्ट अगर देखेंगे दैट इज 3/2 इंटू -1/3। तो प्रोडक्ट डायरेक्टली हो जाता है, प्रोडक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। 3 इंटू -1 इज -3, 3 इंटू 2 इज 6। अब यहाँ पे देखो c की वैल्यू -3, a इज इक्वल टू 6, तो ये यहाँ पे a आ जाएगा। तो ये आ गया हमें प्रोडक्ट इक्वल्स टू c/a। तो ये हमने वेरीफाई किया। तो यहाँ तक समझ आया। सो मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। अब कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिट करना आया और x के वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करने आए, फिर आपको सम और उसको प्रोडक्ट को, आपको सम और प्रोडक्ट को यहाँ पे वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट c/a के बराबर आना चाहिए और सम -b/a के बराबर आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर मैं देखूं दिस इज p ऑफ x बराबर है 4u² प्लस 8u। यहाँ पे लास्ट वाली टर्म नहीं दी गई है, कांस्टेंट वाली टर्म, तो कांस्टेंट वाली टर्म 0 आ जाएगी। अगर a देखोगे दैट इज 4, अगर b देखोगे दैट इज 8, अगर c देखोगे दैट इज 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 4u² प्लस 8u को हम पहले 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे आप 4 इंटू यू कॉमन निकालो, तो अंदर रह जाएगा u प्लस 2, क्योंकि 4u इंटू 2 इज 8u, 4u इंटू यू इज 4u² विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है इसके, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। दिस इंप्लाइज दैट इधर 4u इज 0। देखो अब मैंने यहाँ पे गलती की, मैंने p ऑफ x लिखा, p ऑफ x नहीं p ऑफ u, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल u, अब आदत हो गई है p ऑफ x तो हर जगह x ही लिख दिया। या तो u प्लस 2 0 के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे u बराबर आएगा 4, 0 डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, तो 0/4 0 के बराबर ही है। अब यहाँ पे देखो u यहाँ पे बराबर आया -2 के, है ना। तो यहाँ पे देखो जो हमें जीरोस आ गए, जीरोस यहाँ पे आ गए, एक तो 0 खुद ही, दूसरा -2। अब सम देखो, वेरीफाई करना है, तो सम बराबर आ जाएगा -2 प्लस 0, वो तो -2 के बराबर आया। अब मुझे b/a चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहां भी मल्टीप्लाई कर लूंगी विद 4, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लूंगी विद 4 डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से -2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -4 इंटू 2 इज 8 डिवाइडेड बाई 4। तो ये जब आप यहाँ पे देखोगे -8 यहाँ पे, माइनस वहीं पे रहने दो, 8 बराबर है b के, माइनस वहीं पे रहेगा, 8 के बदले b लिखा डिवाइडेड बाई 4 के बदले a लिखा, दिस इज -b/a। अब प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, दैट इज -2 इंटू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0, 0 को 0/4, क्या फर्क पड़ेगा, वापस से 0 आ जाएगा। 0 बराबर है c के, 4 बराबर है a के, दिस इज c/a। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो दिस इज t² -15, ये ज्यादा इजी है, ये तो दिखाना नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे t² -15 को हम 0 के बराबर लिखेंगे और t बराबर आ जाएगा 15 के, t बराबर आ जाएगा +- √15।
ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर आप सम देखोगे, जीरोस प्लस 15 और माइनस 15 आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर आया सम। अब यहाँ पे देखो, अब इन्होंने क्या दिया, इन्होंने टी स्क्वायर माइनस 15 दिया, जो टी है वो मिडल वाली टर्म इसमें दी ही नहीं है, सो टी स्क्वायर हम लिख सकते हैं प्लस 0t माइनस 15, ये पॉलिनॉमियल पी ऑफ टी लिखेंगे, p of t is t square plus 0t because 0 into t is again 0 minus 15। अब यहाँ पे देखो द कोफिशिएंट a 1, t square का कोफिशिएंट 1 है, t का कोफिशिएंट b, the coefficient of t that is b is 0 here and c the constant term is here minus 15। अब यहाँ पे देखो 0 को मैं लिख सकती हूँ 0 by 1, 0 is here b minus b लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, माइनस 0 तो 0 ही हो गया, तो दिस इज a। अब प्रोडक्ट देख लो, अब आप मुझसे सारे क्वेश्चंस तो ना करवाओ, ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लेना चाहिए था। तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 15 इंटू माइनस अंडर रूट ऑफ 15, ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 15 दो बार है, जब दो बार होता है दैट इज x इंटू एक्स, वो एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरह अंडर रूट ऑफ 15 इंटू अंडर रूट ऑफ 15 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 इज अंडर रूट 15 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर आया माइनस 15। अब मैं डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं, तो वो आ जाएगा c इज इक्वल टू माइनस 15, a इज इक्वल टू 1, दिस इज c बाय a। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, अब यहाँ पे देखो a यहाँ पे 3 के बराबर है कोफिशिएंट ऑफ x, b यहाँ पे माइनस 1 के बराबर है और c यहाँ पे माइनस 4 के बराबर है। तो जब आप इसको 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जब आप इसको 0 के बराबर लिखोगे और मिडिल टर्म से स्प्लिट करोगे, 4 3 जार 12, दैट इज माइनस 12 को ऐसे स्प्लिट करना है कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस 12 आ जाए और ये माइनस 1 के बराबर आ जाए इसका सम, तो 4 इंटू 3 इज 12। अब यहाँ भी माइनस चाहिए, यहाँ भी माइनस चाहिए, तो यहाँ पे माइनस रखो, ये प्लस 3 लिखो। अब देखो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये मैंने मिडल टर्म यहाँ पे स्प्लिट करके दिया। अब आगे आप खुद कर लोगे, अब यहाँ पे कॉमन निकालो, फिर यहाँ पे x के वैल्यूज देखो, जीरोस फाइंड करो, फिर उनका सम और प्रोडक्ट चेक कर लो, ठीक है, इतनी मेहरबानी तो कर लोगे। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब हमें सम दिया गया है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे फाइंड करनी है, तो हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, p ऑफ x इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो अगर हम सपोज करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ऑफ, जो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करनी है उसके, ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन दिया गया है सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है -1। देयरफॉर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है वो बन जाएगी p ऑफ x इक्वल्स टू k इंट एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट, ये आ जाएगा यहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x, दिस इज अल्फा बीटा, दिस इज -1 हेयर, तो यहाँ पे देखो दिस इज k इंटू, मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 कॉमन निकालूंगी, तो इस 4 से इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 4 से 1 को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x है ही 1 इंटू एक्स एक्स माइनस इस 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो, -4 होल डिवाइडेड बाई 4,
ये मेरी पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, तो मैं चाहूंगी ये जो 4 है ये यहाँ पे कैंसिल हो जाए, तो मैं उससे उसके लिए मैं k को 4 रख सकती हूँ, क्योंकि k कोई भी रियल नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट k इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ x बराबर आ जाएगा, दिस इज 4, ये आ जाएगा 4 इंटू 4x² माइनस x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे होल डिवाइड है तो इसीलिए कैंसिल होगा। अगर यहाँ पे 4 है फिर यहाँ पे 4 लोगे तो वो कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि ये 4 हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो 4 और 4 कैंसिल हुआ, तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया, दैट इज 4x² माइनस x माइनस 4। अब ये देखो अंडर रूट 2, अब तो मैं बार बार ये नहीं लिखूंगी, तो यहाँ पे दिया गया है सम इक्वल्स टू रूट 2, यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1/3। अब फॉर्मूला निकालो, तो पॉलिनोमियल क्या होगी, p ऑफ x इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो, फिलहाल k को ऐसे ही रखते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस सम इज रूट 2x प्लस प्रोडक्ट इज 1/3। क्या होगा कि दिस इज k इंटू, अगर मैं इस 3 को होल डिनोमिनेटर में लिखूं तो मुझे इसमें भी 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तभी यहाँ पे भी 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी, तो ऊपर यहाँ पे 3x स्क्वायर रहेगा माइनस 3 रूट 2x रहेगा प्लस 1 रहेगा, और होल डिवाइडेड में यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 3 को कैंसिल करने के लिए मैं k को यहाँ पे 3, क्योंकि k कोई भी रियल नंबर है तो k को 3 लेंगे, तो p ऑफ x आ जाएगा, जब यहाँ पे k के बदले 3 आ जाएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो p ऑफ x बराबर आएगा 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। ओके, नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। सम कितना दिया गया है, सम इज 0। प्रोडक्ट कितना दिया गया है, प्रोडक्ट इज रूट 5। तो पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, p ऑफ x आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम दैट इज 0x प्लस प्रोडक्ट दैट इज रूट 5। तो यहाँ पे देखो p ऑफ x आ गया k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। अब यहाँ पे देखो, अगर k की वैल्यू यहाँ पे 1 ले तो p ऑफ x आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। के जो यहाँ पे k है दिस इज अ रियल नंबर, और आप इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। ना यहाँ पे सम जो है वो 1 दिया गया है, प्रोडक्ट जो है वो 1 दिया गया है, तो p ऑफ x क्या आ जाएगा, p ऑफ x आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम इज 1x, प्रोडक्ट इज 1। तो यहाँ पे अगर k पुट 1 करेंगे तो p ऑफ x आ जाएगा 1, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सो बहुत ही इजी है, बस कुछ नहीं करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं तो इजीली करोगे। यहाँ पे देखो सम कितना दिया गया है, सम ऑफ जीरोस इज -1/4। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज 1/4। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला p ऑफ x, p ऑफ x बराबर है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम माइनस 1/4x प्लस प्रोडक्ट दैट इज 1/4। तो ये यहाँ पे आ गया k इंटू दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज k इंटू, यहाँ पे क्या है कि यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 यहाँ है नहीं, तो हम न्यूमरेटर में 4 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में भी 4 लिखेंगे, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर से एक्स स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x² प्लस एक्स, 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तीनों टर्म्स में यहाँ पे 4 है, तो अब k की वैल्यू क्या ले, k की वैल्यू 4 लेते हैं, दिस इज 4। जब k की वैल्यू 4 ली तो ये और ये कैंसिल हुआ, तो px जो हमारा रह गया दैट इज 4x² प्लस x प्लस 1।
अब इसका देखो, सम इज 4, प्रोडक्ट इज 1, तो पी एक्स बराबर आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम 4x प्लस प्रोडक्ट दैट इज 1। k को 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, अपनी मर्जी। k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 किया तो 1 इंटू दिस इज दिस दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। सो इस वाली वीडियो में हमने बस 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े, थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा ट्राई किए। तो अब तो मैंने सारे क्वेश्चंस दिखाए, अब आपको कुछ करना ही नहीं है। तो क्वेश्चंस को एक बार फिर से खुद ही ट्राई कर लेना अपनी नोटबुक्स पे। और इजी है, कुछ नहीं करना है, बस इफ यू नो द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट दैट इज सम इज माइनस b बाय a, प्रोडक्ट इज c बाय a, एंड द इफ और नेक्स्ट वाली जो फॉर्मूला थी दैट इज, अगर आपको अल्फा एंड बीटा पता है, दैट इज द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है, तो आप फॉर्मूला से कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो वो हमारे पास फॉर्मूला है। अब दूसरा जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हो सकता है आपके आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है दैट द क्वेश्चन इज, और इस वाली एक्सरसाइज से भी आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर देखोगे। इससे क्वेश्चन आता है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज, ये जो मैंने आज जो फॉर्मूले बताए ये आपको याद रखने हैं। और सेकंड इसकी, अगर आपको कभी कोई ये एमसीक्यू आया कि ये जीरोस है तो कितनी क्वाड्र इस ये जीरोस से फॉर एग्जांपल अल्फा एंड बीटा कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस हो सकते हैं, तो देयर आर इनफिनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जहां पे अल्फा और बीटा जीरोस हो सकते हैं, इसीलिए हम वो के लेते हैं। ओके, तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप दिमाग में वो वाला के लेना कि के क्यों लेते हैं हम फॉर्मूला में, क्योंकि जो रूट्स होते हैं ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा, वो एक ही पॉलिनोमियल के नहीं, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हो सकते हैं। ओके, सो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि वीडियो कैसे लगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।